फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? पढ़ाई कर रहे हो घर पे? चलो आगे की तरफ चलते हैं। केमिकल फार्मूले की बात करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने केमिकल फार्मूले के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को ओवरव्यू दिया था। इसके बारे में कटायंस के बारे में बताया था, अनायंस के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं आपको केमिकल फार्मूले बनाना बताऊंगा, किस तरीके से हम केमिकल फार्मूले बनाते हैं। केमिकल जो फार्मूला होता है, किसी भी आपको कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला तैयार करना है तो आपको एलिमेंट्स जो होते हैं या एटम्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके उनका कंपोजिशन तैयार करके जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं उसे केमिकल फार्मूला बोला जाता है। यह आप लोगों ने लिख ही लिया था हेडिंग डाल करके, केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजिली। किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो उसके कंपोजिशन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे लिखने का एक तरीका होता है। एलिमेंट्स को आपस में जॉइंट करके हम लोग आपस में कंबाइन करके कंपोजिशन तैयार करके रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे NaCl का है उसमें सोडियम और क्लोराइड रहता है। ठीक है, और बात करें और भी सारे कंपाउंड्स है तो फॉर्मूला तो हम लोग केमिकल फॉर्मूला तैयार करेंगे, बट उसके लिए आपको सबसे पहले कटायंस के बारे में पता होना चाहिए, अनायंस के बारे में पता होना चाहिए, उनकी बैलेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और बैलेंसी के लिए आप लोगों को उसे लर्न करना पड़ेगा, किसकी बैलेंसी कितनी होती है। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, रेडिकल होता है, इनकी कितनी बैलेंसी है। कुछ रेडिकल्स भी होते हैं, ठीक है, और कटायन अनायंस तो है ही। यहाँ आपके सामने लिस्ट दिख रही है आप लोगों को, इनको आपको लर्न करना है। ठीक है, आपको मैंने फिर बैलेंसी के बारे में बताया था। बैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी या द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट इज नॉन इट्स बैलेंसी। ओके, किसी एलिमेंट की कोई भी कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर जो होती है वो उसकी बैलेंसी कहलाती है। और बैलेंसी की दूसरी डेफिनेशन भी है कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट जो कैपेसिटी है वो रखते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी रखते हैं। या मैंने आपको इसके अलावा भी पहले क्लास में बैलेंसी के बारे में बताया था, मतलब बैलेंसी की जो दूसरी डेफिनेशन उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और थर्ड डेफिनेशन और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different elements have different combining capacity। ये भी बैलेंसी की डेफिनेशन होती है कि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग डिफरेंट कैपेसिटी रखते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी रखते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके, आगे की तरफ मैं आप लोगों को लिस्ट पर लेकर चलता हूं। लिस्ट की हम लोग बात करेंगे। कुछ आपको यहां पर नेम्स एंड सिंबल्स दे रखें, कुछ आयंस के। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, सोडियम का सिंबल दे रखा है, +1 लिखा हुआ है। सोडियम का मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, सोडियम का किस तरीके से +1 होगा। इसका Z होता है 11, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, और जो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था जिसने अपना ऑक्टेव लॉ दिया था। उस ऑक्टेव लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि कोई भी एलिमेंट है उसे अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने, 8 इलेक्ट्रॉन करने। कितने करने? 8 इलेक्ट्रॉन उसे कंप्लीट करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसे क्या करना होगा? इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो उसे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो 8 के इक्वल होगा, या -1 करेगा तो 8 के इक्वल होगा। ठीक है,
तो काम ऐसा करना है जिसमें एनर्जी कम लगे। इनके पास एनर्जी एफिशिएंसी कम होती है, तो इन्हें वर्क ऐसा करना पड़ेगा जो इसमें एफिशिएंसी कम लगे। ठीक है, हम लोग भी कोई भी काम करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, तो काम ऐसा करते हैं कैलोरी कम बर्न हो, काम कंप्लीट भी हो जाए। तो बात वही है, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल इसके एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो मैंने यहां पर लिखा था सोडियम प्लस, इसे एनर्जी दी थी हमने। ठीक है, एंथैल्पी भी बोल सकते हैं इसे, एनर्जी को एंथैल्पी भी बोला जाता है। कई जगह आपको एंथैल्पी लिखा मिलेगा इस जगह, तो एंथैल्पी भी एनर्जी का ही सेकेंड नेम है। तो एनर्जी दी, तो पहले वाला तो जो था ये सोडियम न्यूट्रल एटम था, यहाँ 2,8,1 था। तो यहाँ देखिए एनर्जी देने पर ये प्लस आ गया, और Na प्लस, और इसे Na आप लोग +1 भी लिख सकते हो। Na प्लस भी या +1 बात एक ही है, ध्यान रखना। ठीक है, और आप लोग -1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो ये जो चारों हैं Na प्लस, पोटेशियम है, ठीक है, सिल्वर है, कॉपर, ये मोनोवैलेंट है, इन्हें बोलते हैं मोनोवैलेंट कटायन। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, मोनोवैलेंट, इन्हें कटायन बोला जाता है। आगे की तरफ चलते हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है एंड कॉपर है। ओके, ये है बाईवैलेंट कटायन। ये दोनों ट्राइवैलेंट कटायन की कैटेगरी में। ओके, तो ये है मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राइवैलेंट। ऐसे ही अनायन की कैटेगरी में। ठीक है, कटायन ऐसे न्यूट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, मिनिमम 1 करें या मोर देन 1 से ज्यादा कितने भी करें, कटायंस बनाते हैं। अनायंस ऐसे न्यूट्रल एटम, व्हेन एन न्यूट्रल एटम गेन मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक से ज्यादा कितने भी कर सकता है, और क्या बनाएगा वो, अनायन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं। ये आप लोगों के हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको तो कर दीजिए अलग, बचा हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, ये जो चारों हैं ये आपके मोनोवैलेंट अनायन। ठीक है, ऑक्साइड और सल्फाइड ये आपके बाईवैलेंट अनायन, और ये है आपके ट्राइवैलेंट। क्लियर है। मोनोवैलेंट अनायन है, बाईवैलेंट अनायन ये हो गया, ट्राइवैलेंट अनायन। ठीक है, ऐसे ही यहां की तरफ ये पॉलीएटॉमिक्स में आ जाते हैं सारे आपके। तो ये कटायंस अनायंस हो गए, इनको आपको लर्न करना है, इनका यूज करेंगे हम, और इनका कंपोजिशन तैयार करके, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी की ऐड करके हम लोग केमिकल फॉर्मूला तैयार करेंगे। आगे की तरफ अब यहां पर आप लोगों के सबकी बैलेंसी लिखी हुई है, जैसे एल्युमिनियम की है, आयरन की है। ठीक है, सबकी बैलेंसी लिखी हुई है, और भी बैलेंसी होती है, जैसे अमोनियम प्लस की है, NH4 प्लस। तो ये आप सभी को याद करनी होगी, और इनका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला तैयार करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं मैं आपको केमिकल फॉर्मूले के बारे में भी बताऊंगा। रूल्स होते हैं कुछ, रूल्स आप लोगों को हेडिंग डालनी है केमिकल फॉर्मूला, उसके बाद मैंने जो अंडरलाइन किया था आप लोगों को वो नोट करना है। अंडरलाइन करने के बाद, ठीक है, जो मैंने स्टेटमेंट्स बोले थे आप लोगों को धीरे धीरे सुन करके उन्हें नोट करना है। आगे की तरफ चलते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को रूल्स बताऊंगा। ठीक है, ये आपको रूल्स लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से रूल्स है जो केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए काम में लिए जाते हैं, रूल्स फॉर, ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। पहली बात तो आपको कटायंस लिखना है एक तरफ, सेकंड साइड आपको अनायन लिखना है। ठीक है, फर्स्ट तो है आपको कटायंस लिखना होगा इधर, सेकंड साइड जो है आपको यहां पर अनायन लिखना होगा। ओके, एक तरफ आपको कटायन लिखना होगा, ठीक है, एक तरफ अनायन लिखेंगे, और उन कटायन और अनायन पर जो चार्जेज होंगे, ठीक है, चार्जेज उनके मस्ट होंगे लिखने।
चार्जेज मतलब उनकी बैलेंस ही बोल सकते हो। जैसे हाइड्रोजन की यहाँ पर प्लस आपको शो करना पड़ेगा, Cl है तो यहाँ पर माइनस शो करना होगा। तो कोई भी आयन यदि आप लोग लिखते हैं तो उनके ऊपर जो चार्ज है वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट में लिखोगे द बैलेंस योर चार्जेज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, ओके। सेकेंड पॉइंट आप लोगों को क्या बताना है, सेकेंड पॉइंट में जैसे कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है, मेटल या नॉन मेटल होती है तो उनके मेटल को पहले फर्स्ट उसमें लिखा जाएगा। जैसे नाम में कैसे कॉपर है, ठीक है, जैसे कॉपर का मैं यहां पर लिख देता हूं Cu, ठीक है, और CuCl2। अब ये कोई फॉर्मूला होता है CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉपर का, यानी कि कोई मेटल होती है तो इसका नाम पहले लिखूंगा मैं, इसका कॉपर का, या मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, और उसका नाम पहले आएगा कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर यदि कोई मेटल या नॉन मेटल है तो आपको पहले उसका नाम देना होगा, फिर बाद में सेकंड वाले सिंबल्स का नाम आएगा। एग्जांपल के लिए देखें, जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है, और कैल्शियम क्लोराइड में ये नॉन मेटल है, ठीक है, तो आपको पहले इसका नाम कैल्शियम, ओके, देन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ये। NaCl का एग्जांपल ले लो आप लोग, ठीक है, NaCl में यहां पर ये सोडियम, पहले ये मेटल नाम लिख दिया क्लोराइड, क्लियर है। कॉपर ऑक्साइड ले लो आप, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। तो सेकंड पॉइंट में आप लोगों को यहां तक लिखना है, ये एग्जांपल देगा, ठीक है, ये आपके सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन का मतलब है जिसकी एक या एक से ज्यादा बैलेंस है, +2 भी है, +3 भी है, ठीक है, जिसकी +3 +4 बैलेंस ही है, तो पॉली एटॉमिक आयंस भी है। तो कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो पॉली एटॉमिक आयंस है, यानी कि ऐसे आयंस जिन पर ज्यादा चार्जेस होते हैं, एक से ज्यादा बैलेंस को शो करते हैं, ठीक है, जैसे +2 +3 कॉपर के केस में देख लीजिए आप, ठीक है, फेरस के केस में देख लीजिए। तो नंबर ऑफ आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड पे इंडिकेट करेंगे उसके फॉर्मूले को, आयन के फॉर्मूले को, और ब्रैकेट में आप लोगों को उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा पॉइंट आपको थर्ड पॉइंट नोट करना अपनी कॉपी में, ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस, जैसे फॉर्मूला बनाना पड़े हमें, जैसे अमोनियम, मैग्नीशियम, या बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का हमें फॉर्मूला बनाना है, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए जिसे हमें अमोनियम ब्रैकेट में लिखना पड़े। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग बनाना चाहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम का होता है Mg+2, ये आपको ध्यान रखना होगा, और हाइड्रोक्साइड का देखिए OH-1 होता है, ठीक है, माइनस लिख दीजिए, -1 लिखिए, बात हुई है। तो मैग्नीशियम का +2 है और हाइड्रोक्साइड का OH-। अब फॉर्मूला बनाते वक्त आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पर ये कटायन लिख रहा है, ठीक है, ये कटायन आपको पहले लिखा मिलेगा, और यहाँ पर ये आपको अनायन लिखा मिलेगा। कटायन के ऊपर +2 चार्ज है और अनायन के ऊपर -1 चार्ज है, तो क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीशियम की जो +2 बैलेंसी है वो हाइड्रोक्साइड के नीचे लिखेंगे, और हाइड्रोक्साइड की जो बैलेंसी है वो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगी, क्लियर है। इंटरचेंज करना है, जैसे इस वाले केस में आप लोगों को हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कटायन लिख दिया, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अनायन लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज, और बाहर जो अगेन देख लीजिए
सबसे पहले आपको कटायन का नाम मैग्नीशियम, फिर हाइड्रोक्साइड की जो बैलेंस है +1 वो लिखनी है, -1 जो है, तो माइनस और प्लस तो आप शो नहीं करोगे। जब कंपाउंड का फॉर्मूला तैयार करेंगे हम, तो उसमें जो इंडिकेशन होता है, जैसे कटायन का प्लस है, अनायन का माइनस है, तो वो आप शो नहीं करोगे। जैसे हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस है अनायन का, तो माइनस बनाते वक्त आप लिखोगे नहीं, ठीक है, उसका नंबर लिखोगे, उसके चार्जेस लिखना है, चार्ज का इंडिकेशन नहीं लिखना है। तो मैग्नीशियम और यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, फिर OH, और यहां पर +2 इधर आ जाएगा नीचे, तो प्लस तो हटा देंगे और 2 रह जाएगा, तो MgOH का होल्टाइस, और इसे Mg1OH का होल्टाइस, या इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं MgOH का होल्टाइस, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। जैसे मुझे फॉर्मूला तैयार करना है, किसका फॉर्मूला तैयार करना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का करना है। मान लीजिए बहुत सिंपल से लेके चलता हूं आप लोगों को, हाइड्रोजन क्लोराइड, मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला तैयार करना है, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन का हो गया H+, ओके, पहले कटायन लिख दिया, क्लोराइड का हो गया Cl-, या Cl-1 लिख दिया, हाइड्रोजन +1 लिख दो, ठीक है। अब देखिए, पहले कटायन लिखा है, फिर अनायन लिखा है, कटायन की बैलेंसी को लिखना है अनायन के नीचे, अनायन की बैलेंसी को लिखना है कटायन के नीचे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कटायन लिख दिया, फिर अनायन की जो -1 है वो इसके नीचे आएगा, तो -1, क्लियर है, एम आई राइट, H-1 सही है क्या, ये सही नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पर +1 नहीं आएगा, वो -1 नहीं आएगा, यहाँ पर केवल 1 आएगा, माइनस चार्ज, आपको चार्ज इंडिकेशन नहीं दिखाना है जब आप फॉर्मूले बनाओ, ठीक है। फिर आपको अनायन लिखना है Cl, और Cl के नीचे कटायन की जो बैलेंस ये +1, उसे यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी +1 आप लोगों को नहीं लिखना है, ओनली 1 लिखना है, चार्जेस नहीं लिखने, ओके। तो HCl, या इसे HCl डायरेक्ट H1Cl1 लिख दो, या H1 या HCl लिख दो, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं आगे की तरफ, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपके है वो है फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, ठीक है। सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूले में क्या होगा कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर के जब कोई फॉर्मूला तैयार होता है, एक सिंपलेस्ट कंपाउंड तैयार किया जाता है, उसे बोला जाता है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब ऐसे देखा जाए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी देखा जाए 2 होता है, साइंस की लैंग्वेज में भी 2, तो यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में मिला करके और एक सिंपलेस्ट कंपाउंड तैयार किया जाए, तो वो कहलाएगा उसका एक बाइनरी कंपाउंड। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिंपलेस्ट कंपाउंड, जिसे बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नीचे एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ये टॉपिक आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये भी टॉपिक है सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले, और अच्छे से सीख लेना जरूरी है। इसके एग्जांपल देखिए, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, फर्स्ट है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया था H+Cl-, ये आपको चार्जेस याद रखने, तो चार्जेस याद रखोगे तो क्या करोगे, इसकी बैलेंस ही जो हाइड्रोजन की इसके नीचे आ जाएगी और Cl की इधर आ जाएगी, तो H के नीचे -1 होना कैसे चाहिए, अगर किसी को नहीं पता तो वो ऐसे लिखेगा, ठीक है, ऐसे लिखेगा, H की -1, Cl के नीचे +1, जो कि पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा H, इसके नीचे ये H लिख दिया कटायन, इसके नीचे अनायन की जो Cl के ऊपर -1 है वो इसके नीचे आएगा, तो माइनस तो हमें लिखना ही नहीं है, इसका केवल चार्ज नंबर लिखना है, और Cl के नीचे जो आएगी बैलेंस ही वो कटायन की आएगी, प्लस लिखना ही नहीं है, 1 लिखना है, ये भी सही है, या आप डायरेक्ट लिख दें HCl, ये दोनों ही सही है, ओके। आगे की तरफ चलें, बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड, सेकंड वाला है आपके हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसमें क्या करोगे, ये हाइड्रोजन हो गया, ये सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन की जो ये हाइड्रोजन,
ठीक है। ये सल्फाइड हाइड्रोजन का +1 होता है, सल्फाइड का जो होता है वो -2 होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फाइड के नीचे, सल्फाइड के हाइड्रोजन के नीचे, तो ये हो जाएगा H2S। कई बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, कई बच्चे देखिएगा सबसे पहले हाइड्रोजन का सिंबल लिख दिया, फिर जो सल्फर के ऊपर की वैलेंसी है -2 वो इधर आ जाएगी, ठीक है। फिर सल्फर लिख देंगे, फिर H+1 आ जाएगी। ये कई बच्चे ऐसा करेंगे, ध्यान देना, कई बच्चे ऐसा करेंगे, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, कई स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे H, ठीक है, -2S1, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सही तरीका है सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर सल्फर के ऊपर की वैलेंसी, इसके नीचे माइनस नहीं लिखना है, केवल 2, फिर आपको लिखना है सल्फर, आपको नोट करना है, फिर सल्फर के ऊपर कटायन की वैलेंसी 1, ये भी सही है, ठीक है। H2S1, या दूसरा तरीका इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, कैसे, H, ठीक है, 2 सल्फर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर S, और S के ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये है H2S, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है, ठीक है। अगला एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले, यहां पर लिखा हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम की होती है Al+3, ऑक्साइड की होती है -2। अल्टरनेट ये बैलेंसी हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, तो Al एल्युमिनियम के नीचे आ जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगी एल्युमिनियम की वैलेंसी Al2O3, और ये हम डायरेक्टली याद भी करते हैं फॉर्मूला। कैल्शियम ऑक्साइड के केस में देखिए, कैल्शियम की वैलेंसी है +2, और ये कैसे आ रही है भैया, ध्यान देना, ये कैसे आ रही है, ये इससे निकल के आ रही है, कैसे देख लीजिए, यहीं दिखा देता हूँ। हमें बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये रहा कैल्शियम और ये रहा ऑक्साइड, ओके। तो कैल्शियम ऑक्साइड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप कैल्शियम लिखोगे Ca, इसकी वैलेंसी +2, ऑक्साइड O -2, दोनों को इंटरचेंज कर दोगे आप लोग, ठीक है। इंटरचेंज कर दिया, कैल्शियम के नीचे, अब देखिए कैल्शियम यहाँ लिखोगे सबसे पहले कटायन, कैल्शियम के नीचे जो वैलेंसी आएगी वो अनायन के ऊपर वाली वैलेंसी आएगी, कितनी, 2, और ऑक्सीजन लिख देंगे, फिर इसके ऊपर कटायन की वैलेंसी आएगी 2। तो या तो Ca2O2 लिखिए इसे, या फिर आप अगर इक्वल वैलेंसी है नीचे 2 2 3 3 4 4 1 1 इक्वल वैलेंसी है, तो उस केस में आपको दोनों वैलेंसी को हटा सकते हो नीचे, और डायरेक्ट CaO हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना होता है, जैसे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला बनाना होता, तो हम क्या करते, मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में मैग्नीशियम का क्या होता है सिंबल Mg, इसकी चार्जेज +2 होता है, ऑक्साइड का O और चार्जेज होते हैं -2, दोनों की जो बैलेंसी इंटरचेंज कर दीजिए। ये सबसे पहले कटायन लिख दिया मैग्नीशियम, इसके नीचे अनायन की बैलेंसी 2 लिख दी, माइनस प्लस को नहीं लिखेंगे जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, फिर हम अनायन लिख दिया ऑक्सीजन, और इसके नीचे कटायन के ऊपर की बैलेंसी 2। या तो ये तरीका लिखिए या डायरेक्ट इसे लिखिए MgO, क्योंकि दोनों इक्वल है 2 2, या तो ये भी सही है Mg2O2 और MgO भी सही है, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और भी कई सारे फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट का हमको फॉर्मूला बनाना है, हमें सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम की होती है +1, नाइट्रेट की होती है NO3 -1, दोनों इक्वल होती है, ये +1 इसके नीचे आ जाएगा और -1 इसके नीचे। अब ध्यान रखना आप कैसे, सोडियम के नीचे तो लिख दिया मैंने 1 जो नाइट्रेट के ऊपर था, और नाइट्रेट लिखूंगा फिर मैं NO3, ये मैंने लिख दिया, बट यहां पर मैं 1 लिखूंगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 31, पढ़ने में क्या आएगा ये 31, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, करना क्या है, आपको ब्रैकेट लगा करके 1 लिख देना है, ये सही है। और 1 नहीं लिखो तो भी ऐसे भी चल सकता है,
NO3। लेकिन अगर केस दूसरा हो जाए, सोडियम, ठीक है, नाइट्रेट की जगह कार्बोनेट आ जाए, सोडियम एक सेकेंड, ये है +1 इसकी वैलेंसी, और कार्बोनेट CO3 -2, अगर ये आ जाए तो क्या करोगे, Na2CO3, डायरेक्ट ये 3 के नीचे 1 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के केस में कैल्शियम की +2, कार्बोनेट को हमें बनाना है, तो इसकी बैलेंसी इसके नीचे, इसकी बैलेंसी इसके नीचे, तो ये हो जाएगा Ca2CO3। अब आपको डायरेक्ट अगर आप बिना ब्रैकेट के लिखते हैं तो 2 लिखोगे, 32 पढ़ने में आएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा करके 2 बाहर लिखना है, ठीक है। या तो ये तरीका सही है, या डायरेक्ट CaCO3, वो जब करोगे जब आपके इक्वल बैलेंसी हो दोनों तरफ, ठीक है। आज की क्लासेज में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के फॉर्मूले भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।